अपने कमरे में पड़ा पड़ा रेंटारो फोन को घूरे जा रहा था क्योंकि उनके फ्रेंड ग्रुप में कोई भी बंदा मैसेज नहीं कर रहा था और उसे रीजन भी मालूम है क्योंकि साकू उससे रूठा हुआ है। पर तभी उसके पास वागुरी का मैसेज आता है जो सुबारू के साथ उसकी मुलाकात का रिजल्ट पूछती है। रेंटारो लिखता है कि सब ठीक हो गया है और सुबारू को उनके मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंटारो माफी चाहता है कि उसने कैफे में हुई उनकी बातचीत को छुपा लिया, लेकिन वागुरी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि सुबारू को उनके बारे में पता चल गया। अगली सुबह स्कूल के स्पोर्ट ग्राउंड में उजामी अपने दोस्तों से रेंटारो के बेरुखे बिहेव की शिकायत करता है क्योंकि वो आती हुई बॉल पर ध्यान न देकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और बैटिंग के टाइम भी वो कुछ खास नहीं कर पाता, जिससे उजामी परेशान है क्योंकि रेंटारो अगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर भी हो तो भी वो स्पोर्ट्स में एक एक को नानी याद दिला सकता है। मगर आज उसकी फॉर्म कहाँ चली गई, इसी से उजामी चिंता में है और क्लास में भी रेंटारो बेचैन सा दिख रहा था, मानो उसकी किसी ने सुपारी दी हो और वो उससे बचने का तरीका ढूंढ रहा हो। उजामी ने उसकी प्रॉब्लम वहाँ भी पूछी थी मगर उसने कुछ नहीं बताया था, इसीलिए उजामी एक मस्त प्लान बनाता है और साकू और योरिता को लेकर रेंटारो का पीछा करने लगता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। पीछा करते हुए उजामी साकू को समझाता है कि मौका मिलते ही वो रेंटारो से उस दिन के लिए माफी मांग ले, क्या पता रेंटारो इसी वजह से परेशान हो। वो तीनों बदमाश पूरी कोशिश करते हैं कि रेंटारो उन्हें ना देखे, जिसके लिए वो लोग भीड़ में छुपते हैं, बच्चों का सहारा लेते हैं और आखिरकार एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर रेंटारो किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर किकियो स्कूल की लड़कियां आती हैं और उन्हें देखकर तीनों की फट जाती है, मेरा मतलब आंखें। वो समझ नहीं पाते कि उनका जिगरी उस दुश्मन स्कूल की लड़कियों से बात क्यों कर रहा है। रेंटारो उन दोनों के साथ एक कैफे में चला जाता है और वो तीनों भी छुपते छुपाते उनके बगल वाले टेबल को बुक कर लेते हैं ताकि उनकी बातें सुन सकें। रेंटारो उनको बार बार मिलने बुलाने के लिए सॉरी बोलता है मगर इससे वागुरी को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि दोबारा उसको रेंटारो से मिलने का मौका मिला। और वहीं बगल में उजामी इतनी पटाखा लड़कियों को रेंटारो से बात करते देख जलन महसूस करता है तो साकू उन दोनों को थोड़ी देर चुप रहने को बोलता है क्योंकि इससे वो लोग पकड़े जाएंगे। हालांकि साकू को रेंटारो का वागुरी से मिलना तो समझ आता है, पर उस ब्यूटीफुल बालों वाली लड़की का क्या चक्कर है जो उस दिन लाइब्रेरी के सामने उसको खाने आ रही थी और आज उनके पास आराम से बैठी हुई है। तभी रेंटारो सीधा पॉइंट पर आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उनके बारे में अपने दोस्तों को बता सकता है, क्योंकि इससे वो काफी परेशान रहने लगा है और उनकी दोस्ती में भी खटपट होने लगी है। इसीलिए अब रेंटारो अपने दोस्तों को और धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उन लोगों ने रेंटारो से उस वक्त दोस्ती की थी जब कोई उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था और ऐसी जिगरी यारों को धोखा देना रेंटारो को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उनको सब कुछ बताना चाहता है। रेंटारो की बात सुनकर वागुरी मान जाती है और रही बात सुबारू की तो वो तो वैसा ही करेगी जैसा वागुरी को ठीक लगेगा। वागुरी भी रेंटारो की बात से सहमत होती है कि उसे अपनी दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वागुरी भी उनसे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि रेंटारो किसी ठरकी को दोस्त नहीं बनाएगा और बगल में बैठकर उनकी बातें सुन रहे बदमाश खुद पर शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने रेंटारो जैसे दोस्त पर शक किया। इन सब में उनको देर हो जाती है तो रेंटारो उन्हें स्टेशन छोड़ने चला जाता है और रास्ते में सुबारू कहती है कि रेंटारो एक बार उसको अपने दोस्तों से मिलवा दे क्योंकि उस दिन वाली बदतमीजी के लिए उसे माफी मांगनी है, जिसके लिए रेंटारो मान जाता है और उनको मिलवाने का वादा करता है। पर तभी वहाँ पर वही हरामी लड़के अपने दोस्तों को लेकर आ जाते हैं जो उस रात वागुरी को छेड़ रहे थे, तो अब उनको रेंटारो से हिसाब
बराबर करना है, मगर वो गधे खुद पेड़ के पीछे छुपकर अपने गुंडे लोगों को आगे भेज रहे थे। तभी उनकी नजर बगल में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो वो उनसे बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर रेंटारो आगे आकर कहता है कि इन सब का लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो एक बार उनको घर छोड़ दे, फिर आकर उनकी मर्ज का इलाज भी कर देगा। मगर वो हरामी बात नहीं मानते और उनको घेर लेते हैं। एक लड़का जैसे ही सुबारू के बालों में हाथ फेरता है तो वहां उजामी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सुबारू से तमीज से पेश आने को बोलता है। रेंटारो उसे देख हैरान था कि इतने में ही साकू और योरिता भी मदद के लिए आ जाते हैं और रेंटारो को सब कुछ उनके भरोसे छोड़कर लड़कियों को घर छोड़ाने को कहते हैं, जबकि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो गुंडे लोगों के लिए काफी हैं। रेंटारो बात मान लेता है और जाते हुए कहता है कि वो मामला खत्म होने के बाद उनको सब कुछ बता देगा जो अब तक वो छुपा रहा था। साकू गुंडे लोग को इग्नोर करके गधों के पास जाता है और उनको धमकाता है कि अपनी गैंग साथ लाने पर भी उनकी फट क्यों रही है, जिस पर गधे कहते हैं कि साकू बहुत शाना ना बने क्योंकि उनकी वजह से ही रेंटारो के माथे पर चोट लगी थी। ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं क्योंकि जब उन्होंने रेंटारो से पूछा था तो उसने बस गिरने की बात बोली थी। योरिता को उन पर गुस्सा आता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। गुंडे लोग हमला करते हैं तो शांत रहने वाला योरिता अकेले ही उनका बैंड बजा देता है और कहता है कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। योरिता उनको धमकी देता है कि ऐसी गलती दोबारा ना होनी चाहिए क्योंकि रेंटारो कमजोर या अकेला नहीं है और अगर वो इस बात को भूल गए तो अगली बार योरिता उनका इससे भी बुरा हाल करेगा। यार मुझे नहीं पता था कि ये चोटी वाला बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है। वो रेंटारो को कॉल करके बताते हैं कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने गुंडे लोग को नानी याद दिला दी है। ये सुनकर रेंटारो खुश होता है और कल स्पोर्ट्स मैच में मिलने की बात बोलता है। अब उसके मन पर ज्यादा बोझ नहीं है क्योंकि वो कल कमाल करेगा। कॉल कट करके रेंटारो उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है और उन्हें ट्रेन में बैठाकर घर चला जाता है। वहीं उजामी भी साकू को रेडी रहने को बोलता है क्योंकि कल उसे रेंटारो से बात करनी है। अगली सुबह रेंटारो मैच में हग देता है और उसे लगता है कि उसने अपने दोस्तों को ना बताकर अच्छा नहीं किया है, इसीलिए वो अच्छे शॉट्स नहीं मार पाता। इसीलिए हारने के डर से टीम रेंटारो को एक ब्रेक दे देती है। रेंटारो के दोस्त उसके पास आते हैं तो रेंटारो कल उसकी मदद करने आने के लिए उन्हें शुक्रिया बोलता है, जिस पर उजामी रेंटारो को टेंशन फ्री रहने को बोलता है और बातों बातों में अपनी ही पोल खोल देता है कि वो बचाने के लिए इसीलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने रेंटारो का पीछा किया था। ये सुनकर तीनों की फट जाती है और रेंटारो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और उसके सवाल करने से पहले ही उजामी अयातो को लेकर भग जाता है, साकू को अकेला छोड़कर, क्योंकि उसे माफी भी तो मांगनी है इतने दिनों तक नाराज रहने के लिए। अब साकू बेचारा क्या करे, वो रेंटारो से कल और उस दिन के लिए माफी मांगता है, मगर रेंटारो को लगता है कि उसकी जगह कोई और बंदा होता कि वो भी यही सोचता कि रेंटारो छोरी पटाता है, इसलिए माफी ना मांगने को कहता है। साकू रेंटारो को किकियो गर्ल्स को कहीं विश्वास वाली बात याद दिलाते हुए बोला कि वो जिस भी हालत में हो या मुसीबत में हो अपने तीनों दोस्तों को कभी ना भूले क्योंकि मुसीबत के वक्त वो उसके लिए तैयार खड़े रहेंगे। बात सुनकर रेंटारो रोने लगता है। वो खुश होता है कि उसके पास इतने अच्छे भाई जैसे दोस्त हैं। इसके बाद रेंटारो फिर से मैच खेलने जाता है और सभी को लगता है कि वो फाइनल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि रेंटारो की वजह से वो पहले ही एक राउंड हार चुके हैं और रेंटारो अब भी हार जाएगा। मगर जैसे ही बॉल आती है तो रेंटारो होम रन से राउंड जीतकर टीम को फाइनल में भेज देता है। सारे टीममेट रेंटारो को गले लगा लेते हैं और वो सब मिलकर आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। वहां पर उजामी जाकर रोने लगता है क्योंकि उसने मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वो सब उजामी को चुप कराते हैं और रेंटारो उन तीनों को सुबारू और वागुरी से मिलवाने ले जाता है, जहां पर वो जान पहचान करके स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर बातें करते हैं और उनको गुंडों से बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं और इसी का एहसान
मानते हुए वागुरी उन तीनों को ट्रीट देती है। लेकिन उससे पहले सुबारू लाइब्रेरी में अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और अपनी कही बातों के लिए शर्मिंदा होती है, जिस पर वो सब कहते हैं कि उनको इन सब से कोई दिक्कत नहीं है और वो तो पिछली बातों को कब का भूलकर सुबारू को माफ कर चुके हैं। रेंटारो और वागुरी खुश होते हैं कि उनके दोस्तों के बीच सभी गिला शिकवा खत्म हो गए हैं और सुबारू भी माफी के तौर पर उनके लिए काफी महंगे कुकीज लाती है, जिसके लिए रेंटारो उसको थैंक यू बोलता है। वो सभी पार्टी शुरू कर देते हैं और साथ में लड़कियों को भी शामिल कर लेते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों किक्यो स्कूल से हैं। पार्टी करने के बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं और उजामी सुबारू से उस कुकीज वाली दुकान का पता पूछता है ताकि अगले साल जीतने पर वो रेंटारो से महंगी ट्रीट ले सकें। रेंटारो वागुरी से कुछ मांग लेने को कहता है क्योंकि उसने पढ़ाई में उसकी काफी मदद की थी, जिसको सुनकर वागुरी रेंटारो के साथ कहीं घूमने जाने की बात बोलती है। अगले दिन घूमने जाने के लिए रेंटारो ट्रेन में बैठा हुआ है और नर्वस महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई डेट है, मगर वो जानता है कि वागुरी के साथ घूमने आना सिर्फ थैंक यू बोलने का एक तरीका है और वो इस बात से भी अनजान था कि वागुरी उसी की ट्रेन में सफर कर रही थी। स्टेशन पर जाने पर वो इसको इंसिडेंट से काफी हैरान होते हैं। फिर वो एक्वेरियम जाते हैं जहां पर रेंटारो काफी सालों बाद आया था। वो दोनों अपनी पसंद की मछलियां देखते हैं और वागुरी का प्लान है कि उसे डॉल्फिन का शो देखना है, खाना खाना है और झूले की राइड करनी है। खाना वो खा लेते हैं और झूले पर भी झूल लेते हैं, मगर डॉल्फिन शो में अभी टाइम था, इसलिए रेंटारो वॉशरूम चला जाता है क्योंकि वागुरी की सुंदरता से वो घायल हो रहा था। जबकि वागुरी बैठकर इंतजार करने लगती है कि तभी वहां पर अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी एक मीका नाम की बच्ची आती है। वो काफी ज्यादा रो रही थी और घबराई हुई थी। वागुरी को उस पर दया आती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और बच्ची को यकीन दिलाती है कि वो उसके माँ बाप को जरूर ढूंढ लेंगे। रेंटारो भी उसका साथ देता है तो वागुरी बच्ची को रेंटारो के पास छोड़कर उसके माँ बाप को ढूंढने चली जाती है। बच्ची को लगा कि वो दोनों डेट पर आए हैं, इसीलिए उनकी डेट खराब करने के लिए बच्ची माफी मांगती है और बताती है कि वो भी अपनी क्लास के एक लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसको खुश देखकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये सब सुनकर रेंटारो को उसकी बातें रिलेटेबल लगती हैं क्योंकि वो भी वागुरी की मुस्कान से खुश हो जाता है। तभी वागुरी बच्ची के माँ बाप को ढूंढ कर ले आती है और बताती है कि उसने बच्ची का नाम पुकारा तो वो मिल गए। बच्ची के पेरेंट्स उनको परेशान करने के लिए माफी मांगते हैं और जाने से पहले बच्ची रेंटारो के कान में कहती है कि वागुरी के साथ उसकी जोड़ी बढ़िया बनेगी, इसीलिए वो उसका साथ ना छोड़े। इन सब चक्कर में उनका डॉल्फिन शो खत्म हो चुका था तो रेंटारो वागुरी को इवनिंग शो दिखाने ले जाता है और वो डॉल्फिन को देखकर खुश होते हैं। वागुरी रेंटारो को शुक्रिया बोलती है जो वो उसके साथ घूमने के लिए आया। ये दिन उसके लिए काफी बढ़िया है और उसे बहुत मजा आया। अगले दिन बारिश हो रही थी और स्कूल में सभी लड़के इस बारिश के मौसम से दुखी होते हैं और जब रेंटारो स्कूल में आता है तो उसकी हालत भी कुछ बढ़िया नहीं थी और उजामी साकू योरिता ने कुछ टाइम से रेंटारो में अजीब हरकतों को नोटिस किया है। वो जानना चाहते हैं कि उसको परेशानी क्या है, मगर साकू उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई बात होने पर रेंटारो उन्हें अपने आप ही बता देगा। जबकि एक्वेरियम से आने के बाद से रेंटारो बस वागुरी के ख्यालों में ही खोया हुआ था तो उसका दिल बहलाने के लिए उजामी रेंटारो से उसके घर पर सैटरडे को पार्टी करने को बोलता है क्योंकि स्कूल के सभी स्पोर्ट्स इवेंट और एग्जाम खत्म हो गए हैं और उन्होंने कभी उसके घर पर पार्टी भी नहीं की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेंटारो लोगों की बातों से परेशान होकर अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहता था, लेकिन अब उसे चिंता नहीं है और वो उनकी बात मान लेता है। और सैटरडे आने पर जब वो रेंटारो के घर जाते हैं तो उनकी तरफ से बेकरी को लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वो रेंटारो की माँ कयोको से मिलते हैं और जान पहचान कर लेते हैं। साकू तो उनके लिए पहली बार आने पर
गिफ्ट भी लाया था, जिससे खुश होकर माँ उनको बढ़िया खाना खिलाने की बात कहती है और अपने काम से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेती है ताकि उनके लिए खाना बना सके। तभी उनकी बेकरी में कोई केक लेने आ जाता है और वहीं रेंटारो अपने दोस्तों को अपना घर दिखाता है, जहां पर सभी लोग उसके बचपन की फोटो में रेंटारो के बड़े भाई को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वो रेंटारो के जैसा ही दिखता है। रेंटारो की माँ बताती है कि उससे मिलने के लिए वागुरी और सुबारू आए हैं। उनको देखकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं और उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। माँ उनका शुक्रिया करती है जो वो लोग रेंटारो के दोस्त बने। माँ उनके लिए अच्छा खाना बनाती है जिसको वो लोग आराम से एंजॉय करते हैं। उनको मजा करते देख रेंटारो खुश होता है और अपनी मम्मी को शुक्रिया बोलने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। फिर खाना खाते हुए उजामी ने रेंटारो के हेयर कलर और कान छिदवाने का कारण पूछा, क्योंकि उसके बचपन की फोटो में उसके बाल काले थे। रेंटारो बताता है कि उसने ये सब मिडिल स्कूल से ही करवा लिया था ताकि वो अच्छा दिख सके, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एक बार जब वो पेस्ट्री की दुकान पर केक खाने गया था तो उसे वहाँ का केक बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ का शेफ एक फॉरेनर था जो उस इलाके में काफी मशहूर था। रेंटारो को भी वो बंदा काफी पसंद आता है। रेंटारो ने देखा कि वो बंदा हमेशा खुश रहता है, इसीलिए रेंटारो भी उसकी तरह खुश मिजाज बनना चाहता था। इसके लिए रेंटारो ने भी उसी के जैसे बाल बना लिए और कान भी छिदवा लिए। रेंटारो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने से लोग उसे छपरी बोलेंगे। खैर उस टाइम रेंटारो का कोई दोस्त नहीं बना और हाई स्कूल तक आते आते रेंटारो अकेला ही रहा, मगर चिडोरू में उसकी मुलाकात उजामी साकू और योरिता से हुई जो उसके पक्के वाले दोस्त बन गए। उजामी हैरान होता है ये सोचकर कि उस टाइम रेंटारो को कोई क्यों नहीं समझ पाया और देख नहीं पाया कि वो कितना अच्छा इंसान है। वागुरी भी इस बात से सहमत होती है और वहीं पास खड़ी माँ रेंटारो को इतना खुश और मजा करते देख अच्छा महसूस करती है। वो याद करती है कि उन्होंने अपने बाल और कान रेंटारो के लिए ही छिदवाए थे, क्योंकि बचपन से ही रेंटारो को खुद पर यकीन नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था और उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। और माँ चाहती थी कि रेंटारो खुद पर यकीन करे और अपनी बात खुलकर कहे, इसीलिए जब उसने पहली बार बाल कलर करवाने की बात कही तो वो झट से मान गए थे। हालांकि बेकरी होने से रेंटारो को डर था कि उसको देखकर दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे, इसीलिए माँ ने पहले अपने ही बालों को कलर करवा लिया और माँ को खुशी है कि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रेंटारो के आज इतने सारे दोस्त बन गए हैं। माँ उनके पास जाती है और उन्हें कई वैरायटी के केक दे देती है। ये देखकर रेंटारो अपनी माँ को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उन्होंने एक दोस्त के जैसे ही सबको हैंडल किया है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर माँ खुश होती है और वापस बेकरी पर लौट जाती है। अगर आपको इस सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइएगा और अगले बचे 3 एपिसोड को भी हम जल्दी ही कवर करेंगे।